द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास और इजराइल के बीच सीज फायर अब खत्म हो चुका है। इजराइल ने सीज फायर तोड़ा और इजराइल ने सीज फायर के खत्म होने के सिर्फ 1 घंटे बाद ही गाजा पर बम बरसाना शुरू कर दिया। वहीं अबू उबैदा हमास के प्रवक्ता ने भी चेतावनी दी थी नेतन्याहू को कि अगर दोबारा जंग शुरू करोगे तो तुम्हारा हाल पहले से भी बुरा कर देंगे, और यही हो भी रहा है। हमास के वार से किस तरह से इजराइल के सैनिक दहला उठे हैं, ये आपको बताते हैं। हमास एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले इजरायली सैनिकों पर कर रहा है। कई खबरें आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से हमास के लड़ाकों ने इजरायली सैनिकों के टैंक नष्ट कर दिए, जिसमें सैनिक बैठे हुए थे, जिसमें सैनिक मौजूद थे, उन टैंकों को नष्ट कर दिया। साथ ही जो इजराइल की पैदल सेना है उस पर भी घात लगाकर हमला किया। साथ ही इजराइल के कई टैंक तबाह किए हैं। इजरायली सैनिकों पर लगातार घात लगाकर हमला किया जा रहा है, जिसमें इजरायली सैनिक जो हैं उनका सफाया हो रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि नेतन्याहू ने कहा था कि नेतन्याहू पहले ही कह चुके थे कि हम जंग शुरू करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम गाजा में सैन्य अभियान जारी रखेंगे, हमास को खत्म नहीं करेंगे, तब तक वापस नहीं आएंगे। और उसी के तहत नेतन्याहू ने सिर्फ 1 घंटे बाद ही यहाँ पर युद्ध छेड़ दिया और दोबारा से दोनों के बीच जंग शुरू हो गई। वहीं हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने भी साफ कह दिया था कि अगर ऐसा करना है तो शौक से करो, तुम्हारे लिए पहले से भी ज्यादा जहन्नम की दहकती आग तैयार है। और ये वही आग है जो इजराइल के सैनिकों को यहाँ पर देखनी पड़ रही है। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ये ट्वीट देख रहे हैं। अमरीश मिश्रा जो लगातार हमास इजराइल जंग के बीच नजर बनाए हुए हैं और तमाम अपडेट्स जो हैं वो अपने ट्विटर पर, एक्स पर शेयर करते हैं, तमाम जानकारियां वो देते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जानकारी दी है कि 1 दिसंबर 2023 को क्या हुआ है। देखिए, पहला देखिए, हमास ने उत्तर गाजा में शाउत गोले से इजरायली टैंक उड़ा दिए। तो ये 1 दिसंबर को दोनों के बीच जो है, शुक्रवार को 1 दिसंबर को जो है दोनों के बीच सीज फायर खत्म हो गया और तभी से इजराइल ने जो है वो हमला बोल दिया, जिसके बाद हमास ने भी यहाँ पर इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। और जब जवाब दिया तो क्या हाल हुआ, इस ट्वीट के आंकड़ों से ही देख के आप अंदाजा लगा लेंगे। आगे लिखा है, उत्तर गाजा में हमास ने टेंडम शेल से आईडीएफ के सैन्य वाहन जो सैनिकों से भरा हुआ था, यानी कि जिसमें सैनिक बैठे हुए थे, उस पर हमला किया। अब यहां पर हमास ने हमला किया है टैंक पर, तो टैंक के साथ साथ तमाम वो सैनिक भी मारे जा चुके होंगे। आगे लिखा है, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी कि पीआईजे ने इजरायली स्काईलार्क ड्रोन मार गिराया। तो यहाँ पर इजराइल का कितना नुकसान हो रहा है, इन 5-6 पॉइंट्स में आप समझ सकते हैं। चौथा देखिए, हमास और पीआईजे यानी हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद ने किसुफिम और राइम इजरायली मिलिट्री बेस पर मिसाइल दागी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमास के वार से इजराइल जो है वो कांप उठा है। इसी के साथ जो चीजें सामने आ रही हैं वो भी आपके सामने कि किस तरह से जो है लगातार इजराइल को मुंह तोड़ जवाब हमास दे रहा है। वहीं कुछ और ट्वीट आप देखिए, वाजिद खान का यहाँ पर ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है कि ब्रेकिंग न्यूज, मुजाहिदीन ने गाजा है अल शेख रिजवान में यहूदी सेना के टैंकों के पूरे काफिले को जला दिया है। यहूदी सेना का अब तक का सबसे बड़ा विनाश कहा जा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि नेतन्याहू को जो दोबारा जंग शुरू करना कितना भारी पड़ने वाला है या फिर पड़ गया है, क्योंकि लगातार इससे पहले भी उसके सैनिक मारे जा रहे थे। यह हकीकत है कि गाजा पर जो है बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि इजराइल के पास जो एयर पावर है, इजराइल के पास जो आसमानी ताकत है जो अमेरिका उसे दे रहा है, हाईटेक एयर पावर्स है, उसके तहत गाजा में वो तबाही मचा रहा है। आसमान से बम गिरा रहा, अभी भी वो बम ही गिरा रहा है। उसने गाजा में तबाही मचा रखी है। गाजा से अब तस्वीरें आने शुरू हो गई हैं कि किस तरह से बच्चे और महिलाएं जो हैं वो घायल हैं, बुरी तरह से जख्मी हैं, और किस तरह से लोग जो हैं वो अपने बच्चों की लाशें उठाकर गोद में इधर उधर भाग रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें आनी फिर से शुरू हो गई है। लेकिन जमीन पर हमास का मुकाबला इजराइल नहीं कर सकता, क्योंकि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो सैन्य अभियान शुरू किया गया इजराइल की तरफ से, उस सैन्य अभियान में कई लड़ाके इजराइल के कई सैनिक मारे गए, कई टैंक जो है वो तबाह हो गए, $बिलियंस का नुकसान हो रहा है। तो जमीन पर जो है
वो हमास पूरी टक्कर दे रहा है, या फिर यूं कहें कि जमीन पर हमास इजराइल पर हावी पड़ रहा है। लेकिन आसमान से जो हमले इजराइल कर रहा है वो हमले गाजा में तबाही मचा रहे हैं। यहाँ पर वाजिद खान का एक और ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है कि अल अक्सा ब्रिगेड की रिपोर्ट है कि उनके लड़ाके ज़ायोनी पैदल सेना बल पर घात लगाकर हमला करने, एक सैनिक को मारने और उत्तरी गाजा में हथियार और उपकरण जब्त करने में सफल हुए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमास इजराइल का क्या हाल कर रहा है। इजराइल का क्या कबूलनामा है वो भी देखिए। इजरायली सेना का कबूलनामा है कि मुजाहिदीन के मोर्टार गोले से हमारे 5 सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गाजा मुजाहिदीन के अनुसार 13 से अधिक यहूदी टैंक जो है यहूदी टैंक सैन्य वाहन जो है वो नष्ट हो गए हैं, जबकि 50 से अधिक यहूदी सैनिक मारे गए हैं और घायल हुए हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से हमास के वार से इजराइल जो है वो कांप उठा है, और इसी के साथ इजराइल एक बार फिर से यहाँ पर समझ जाएगा कि उसके बस की नहीं है कि वो हमास से टक्कर ले, और फिर एक बार इजराइल जो है वो गिड़गिड़ाता आएगा और उसके बाद समझौते की पेशकश करेगा। इसी के साथ जागरण का आर्टिकल भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि युद्ध विराम समाप्त होते ही गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी शुरू। 1 घंटे बाद ही इजराइल ने गाजा पर भीषण जो है वो बमबारी कर दी, क्योंकि इजराइल जानता है कि जो 4 से 6 से 7 दिनों का जो सीजफायर हुआ, युद्ध विराम लगा, उस बीच कई लोग जो हैं वो गाजा वापस लौटे और कई लोग जो है वो गाजा आए, और जो लोग इधर उधर छुपे होंगे वो भी बाहर निकले। और जैसे ही सीजफायर खत्म हुआ, इजराइल ने किसी को वक्त नहीं दिया, 1 घंटे के अंदर ही उसने लोगों के घरों पर मिसाइल दागनी शुरू कर दी। इसी के साथ यहाँ पर देखिए लिखा है इजराइल हमास युद्ध में एक बार फिर से बमबारी शुरू हो गई है। आज दोनों के बीच अस्थायी युद्ध विराम समाप्त हो गया, हालांकि कल समाप्त हो चुका है, शुक्रवार को समाप्त हो चुका है, जिसकी मध्यस्थता कर रहे कतर का भी कोई बयान सामने नहीं आया है। दोनों के बीच बमबारी शुरू हो गई है कल से, लेकिन कतर का कोई बयान सामने नहीं आया है। कतर ने युद्ध विराम के विस्तार के बारे में तत्काल कोई सूचना नहीं दी है, जिससे नए सिरे से लड़ाई की संभावना बढ़ रही है। तो यहाँ पर लिखा है कि युद्ध विराम शुक्रवार सुबह 7 बजे समाप्त हो चुका था, खत्म हो चुका था। युद्ध 1 हफ्ते पहले 24 नवंबर को रोका गया था, जो शुरुआत में 4 दिनों तक चला और फिर कतर और साथी मध्यस्थ मिस्र की मदद से कई दिनों तक बढ़ा भी दिया था। इस बार भी हमास ने युद्ध विराम का प्रस्ताव लिखा, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमाम चीजें जो हैं वो बताई जा रही हैं। साथ ही यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि सप्ताह भर के संघर्ष विराम के दौरान गाजा में हमास और अन्य लोगों ने 100 से अधिक अन्य गुटों ने 100 से अधिक बंधकों को रिहा कर दिया है, जिनमें से अधिकांश इजरायली थे, और बदले में 240 फिलिस्तीनियों को इजराइल की जेलों से छोड़े गए लोगों में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, और इसी के साथ क्या कुछ दोबारा से शुरू हो गया है। सीज फायर खत्म होते ही वहां पर जो है बमबारी शुरू हो गई, और किस तरह से फिर एक बार हम तबाही की तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इजराइल का कितना नुकसान हो रहा है इसकी तस्वीरें और आंकड़े भी हमारे सामने हैं। जल्द कुछ और तस्वीरें भी निकल करके सामने आ जाएंगी अगर ऐसे चलता रहा, जिसमें हम पहले की तरह देखेंगे कि किस तरह से इजरायली बल जो हैं वो इधर उधर छुपे बैठे हैं। इजरायली बल किस तरह से रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। इजरायली बलों के जो टैंक हैं वो नष्ट हो रहे हैं। ये तस्वीरें भी जल्द देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच अब दोबारा से जो है वो भीषण जंग शुरू हो गई है, और अब दोनों के बीच समझौते के कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से दोनों के बीच सीज फायर खत्म हुआ, उसके बाद इजराइल ने किस तरह से 1 घंटे बाद ही गाजा में बमबारी शुरू कर दी, उसके बाद हमास भी इजराइल को लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।